सबको जय मसीह। जय मसीह। मेरा नाम राजेश है, मैं नेपाल से हूँ। और मैंने ये 7 दिन का जो बाइबल कॉलेज है नेपाल में बैठ के जूम से लिया हूँ। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया, अवसर दिया, और ये 7 दिन तक कोई भी डिस्टर्ब नहीं हुआ कि मेरा ठीक से मैं सीख पाऊँ। इसके लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और दूसरी बात, मैं पास्टर दानियल राज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने हमें सिखाया है, कि आपसे हमने सीख पाया कि शिक्षा क्या चीज होता है ना, शिक्षा कैसे सिखाना चाहिए और पास्टर का लेवल कैसे होना चाहिए। वो आप में हमने वो गुण पाया है। जैसे यीशु मसीह में जो परमेश्वर पिता का गुण मिलता था, वैसे जो पास्टर में होना चाहिए गुण, वो आप में हमने देखा है। आपको हम लॉकडाउन से ही पीछा करते हैं। आपसे ही हम जो कुछ भी सीखे हैं, अ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और ये 7 दिन जो बाइबल कॉलेज किए, इसके लिए इसके बारे में मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। और लोग बहुत मतलब अच्छा बात नहीं बोलते पास्टर जी के लिए, कि पास्टर जो है अपना जगह पर बैठा है, अपना सेटअप लगा के बैठा हुआ है और वहां से बोलता है ना, वहां से शिक्षा देता है। लोग ऑनलाइन से कैसे सीखेंगे, ऐसा सब बोलते रहता है। तो उसको मैं बोलना चाहता हूँ कि ऑनलाइन से कैसे सीखते हैं। आप आके एक बार 7 दिन ये बाइबल कॉलेज लेके देखिए कि ऑनलाइन में कितना पावर है और फिजिकल में कितना पावर है। आप जान पाएंगे जो हमने जाना। हम लोगों को कुछ भी पता नहीं था। आज जो पास्टर जी ने हम लोगों को जो टेबिनिकल के बारे में जो पर्दाफाश किए है, इस तरह से पर्दाफाश किए है कि हम लोग जो इतना दिन से चर्च जा रहे थे ना, तो चर्च को हम क्या समझते हैं कि जब टेबिनिकल का पहला जो गेट है ना, गेट से छिप के आंगन में जाते हैं ना, हम लोग तो वही आंगन में ही मजा ले रहे हैं। पास्टर लोग हम लोगों को आंगन से अंदर जाने ही नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि हम लोग आंगन में ही मतलब दुनिया दिखा रहा है। मतलब यहाँ पर परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर परमेश्वर अ, आशीष देता है, परमेश्वर आपको सुख अच्छा जीवन देता है। क्योंकि मतलब हम लोग तो आंगन में ही पास्टर लोग क्या कर रहे हैं, अरे बाप रे, क्या हो सब गया? बांध के रखा हुआ है। लेकिन पास्टर जी ने हम लोग को सिखाया आगे कैसे बढ़ना है, अंदर वाला यीशु को मिलना है। हम लोग तो गेट वाला यीशु से नहीं, गेट वाला यीशु से तो हम लोग अंदर घुस गए हैं, लेकिन जो अंदर बैठा है उस यीशु से कैसे मिलना है, पास्टर जी से हम लोग ने सीखा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग मन में ये ना सोचे कि 7 दिन में क्या होगा। 7 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। जैसे चेले लोग समुद्र में थे, रात भर वो लोग नाव में जा रहे थे, उस पार नहीं जा पा रहे थे। जब यीशु मसीह जी उसके पास आए तो झट से पार चले गए। तो इससे इस लेवल से हमको ये पार कैसे करना है, पास्टर जी हम लोग को सिखाए हैं। वचन में वचन में कड़ी कैसे जोड़ना है, पुराना करार को नया करार से कैसे जोड़ना है, वो दोनों को मिला के कैसे प्रचार करना है। उसका मकसद क्या है, वो वचन क्या बोल रहा है, क्योंकि पास्टर जी से हम लोग सीख पाए हैं। आज हम लोग इतना लेवल तक अपने आप को रख सके हैं कि कोई भी पास्टर आके हम लोग को भरमा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो उसका पास खरी शिक्षा है, उसको कोई भी भरमा नहीं सकता। क्योंकि यीशु भी यही चाहता है कि अपना मंडली को, अपना कलीसिया को वचन के द्वारा, जल के द्वारा स्नान करके उसको खड़ा करे। और इसी तरह हम लोगों को भी पास्टर जी ने सिखाया कि धार्मिकता का झिलिम कैसे पहनना है। आज कितने लोग को मालूम ही नहीं, धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं, लेकिन धार्मिकता का झिलम पहन के सुसमाचार का जूता कैसे पहनते हैं, तो सुसमाचार के लिए कैसे जाना पड़ेगा, कैसे जाना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को मालूम ही नहीं। लेकिन आपको हम एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको एक तो इनवाइट करता हूँ आप लोगों को कि आइए यहाँ पर देखिए कि क्या है, कैसे आपको सुसमाचार करना है, कैसे आपको वचन को सीखना है, कैसे वचन को प्रचार करना है, कैसे धार्मिकता का जीवन जीना है। आपको लेवल को, आत्मिकता का लेवल को कैसे बढ़ाना है, आप इस 7 दिन का बाइबल कॉलेज में सीख पाएंगे। तो मेरा दावा है आप लोगों वाह से। और आप वाह। लोगों से मैं विनम्र विनम्र विनती करता हूँ, विनम्र विनम्र विनती करता हूँ
कि आप मन में एक घमंड ना रखे कि वहां से हमको क्या ज्ञान मिलने वाला है। वो 5 क्लास तीसरी बार फेल व्यक्ति को क्या मिलने वाला है, वहां से क्या ज्ञान मिलेगा, आप लोग ये सोचते हैं तो बहुत बड़े धोखे में है। जैसे याकूब की किताब में बोलता है, वचन सुन के तू अपने आप को धोखा मत दो, उसको पालना करना सीखो। आपको यहाँ पर वचन का पालन कैसे करते वो सिखाया जाता है इस बाइबल कॉलेज में। आपको तैयारी कैसे करना है आगे के लिए, ये बात सिखाया जाता है। आपको रैप्चर के लिए आपको कैसे तैयार होना है वो सिखाया जाता है। कलेसिया के लिए, जैसे प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तो उस समय को आपको उठाए ले जाने के लिए आपको कैसे तैयारी होना है, ये सिखाया जाता है इस बाइबल कॉलेज में। इसमें आपको वचन से बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा, वचन का बाहर एक अंश कुछ भी नहीं मिलेगा। अद्भुत। जो भी मिलेगा वचन से ही मिलता है, वचन से ही मिलता है। आप एक बार, हम आपको यही वंडरफुल। कहना चाहता हूँ। आज मैं भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं भी 5 क्लास ही तक पढ़ा हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आता है। लेकिन जितना भी मैं हिंदी में समझ पाता हूँ, आज पास्टर जी ने जो शिक्षा दी है उसी की दौलत आज मैं जान पाया हूँ, सीख पाया हूँ। और आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ, आप लोग 10 साल से, 5 साल से, 2 साल से चर्च जा रहे हैं, लेकिन खुद के लिए आत्मिकता में लेवल नहीं है, लेवल नहीं है। आत्मिकता में आप मतलब ग्रो नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन ये टीचिंग का मतलब मेन मकसद ही ये है कि पौधे से पेड़ होना है। हम लोगों वाह। को पौधे से पेड़ जे होना है। जे अब जे जे पास्टर जी यहाँ पर सिखाते हैं, धन्यवाद पास्टर जी। पास्टर जी यहाँ पर आपको सिखाता है, आप एक लगाया हुआ यीशु का, परमेश्वर पिता का पौधा है, तो अद्भुत। आपको बढ़ना कैसे, बढ़ना कैसे है। मास्टर जी आपको पानी कैसे डालना है, उसको कैसे सींचना है, आपको सिखाते हैं। आइए सीखिए और आप भी पेड़ लगाइए, धार्मिकता का फल फलाइए। यीशु चाहता है कि जाओ सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाओ। लेकिन हम लोगों को मालूम ही नहीं चेला कैसे बनाए, इसके बारे में शिक्षा ही नहीं हम लोगों को। हम चेला तो बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोगों को भी तो आत्मिकता में हम लोग का लेवल होना चाहिए। वो लेवल हम लोग का पास नहीं है। आज हम लोग को बाइबल तो है हमारा पास, लेकिन बाइबल को कैसे जोड़ते हैं कड़ी में कड़ी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जब हम लोग गले में चैन पहनते हैं, चैन, वो चैन जब तक कड़ी में कड़ी नहीं जुड़ता तब तक चैन नहीं बनता। इसी तरह जब तक बाइबल का वचन से वचन मैच नहीं होता तब तक टीचिंग बहुत नहीं अच्छा, बनता। बहुत अच्छा। गुड। इसको इसको कैसे टीचिंग में लाना है, इस पवित्र धर्म शास्त्र को आज तक किसने पढ़ा और किसने जाना। हाँ, पूरी तरह से कोई भी जान नहीं पाया। लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूँ, जब आप बाइबल कॉलेज यहाँ पर आके 7 दिन ले लेंगे ना, तो आपको मैं गारंटी लिख के देता हूँ, जो आप 10% में थे ना, आपका लेवल बढ़ के 80% में चला जाएगा। वाह। वाह। 80% में चले जाएगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ये मन में ना सोचे कि बम्बई इतना दूर है कौन जाएगा। मैं जाना चाहता था, मेरा नेपाल से टीम गया है, मैं संजना सिस्टर को बोला भी हूँ। आज मेरे को बहुत दुख भी हो रहा है और बहुत खुशी भी हो रहा है जब आप लोगों का फोटो मैंने देखा। आज इस जगह पर मेरे को होना चाहिए था, मैंने बोला है संजना सिस्टर को। लेकिन मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि एक बार आइए, एक बार आइए। किसी को घर में अंदर में क्या क्या है नहीं है देखने के लिए, बाहर से देख के आपको रंग देख के पता नहीं चलता कि उसका घर का अंदर में कैसा है, उसका चाल चलन कैसा है, व्यवहार बिल्कुल। कैसा है। उसके लिए आपको उसको साथ उसका घर में जाना चाहिए, बैठना चाहिए, तब उसके बारे में आपको पहचान होगा। उसका बात सुनना चाहिए, वो क्या चीज आपको सिखा रहे, सीखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, आज मैंने लगा है कि मैंने यीशु का शिक्षा पाया है। मैं जी। आप लोगों को ये जान कहना चाहता हूँ अंतिम में कि आप लोगों को सचमुच में बाइबल का यीशु का शिक्षा सीखना चाहते हैं तो एमएमबी में आपको ज्वाइन होना है। जी। यीशु का शिक्षा मिलता है यहाँ पर, पावल पेरिट का शिक्षा मिलता है यहाँ पर, पतरुस का शिक्षा मिलता है यहाँ पर, स्टीफन का शिक्षा मिलता गुड है यहाँ गुड पर। गुड। बाकी कोई भी बाहर का कोई भी शिक्षा नहीं मिलता है यहाँ पर। हाँ, राइट है। यहाँ पर आके आपको एक बात ये बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर आके आप खरे सोना हो जाएंगे, खरे सोना हो जाएंगे। वाह। अद्भुत आपका अद्भुत। कोई वैल्यू नहीं था, आपका कोई वैल्यू नहीं था। लेकिन जब आप यहाँ पर आके 7 दिन जब आप टीचिंग लेंगे ना, कि आपका आत्मिकता में आपका वैल्यू क्या है, आप जो मिट्टी है ना, आपको जो मिट्टी में जो परमेश्वर ने अपना सांस फूका है ना, तो किस मकसद से फूका है वो आप जान पाएंगे। आप सात वंडरफुल दिन बाइबल वंडरफुल लेके देखिए, वंडरफुल। लेके चलिए। देखिए, जी जी। लेके देखिए। मैं जी।
इतना ही बोलना चाहता हूँ। जी, बहुत थैंक आदमी यू, है थैंक ऐसे यू, मुझसे थैंक यू, थैंक सबको यू। समझ देना पाए। सबको जय मसीह, सबको जय मसीह। मेरा नाम राजेश है। जी, 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 बोलिए, बोलिए, नाम बोलिए आपका। मेरा नाम राजेश है। मैं नेपाल का सिराज जिला से आता गुड, हूँ। गुड। हाँ, नेपाल का सिराज जिला से आता हूँ। यदि कोई हमसे दोस्ती करना चाहे, हम लोग से मिल के काम करना चाहे, मसीह मंथन में जुड़ के मिल के काम करना चाहे, मैं सिराज जिला का बीच में रहता हूँ। आप लोग हमारा नंबर ले लीजिएगा, ठीक है। मेरा नंबर मैं नेपाली में बोल देता हूँ, 98 15 77 36 01। फिर एक बार बोल देता हूँ, 98 15 77 36 01। आइए साथ में मिलकर काम करते हैं, परमेश्वर को राज्य को आगे बढ़ाते हैं, और हम लोग वो व्यक्ति बन जाते हैं जो राज्य का सुसमाचार लेके जी, जाते हैं, राजदूत जी। बनने के लिए